बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, कल की वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो सकी थी, उसकी वजह भी आज मैं आपको बताऊंगी। ये पहले अब वो दिन था जिसमें मैंने खुद मतलब कि बिला वजह वीडियो अपलोड नहीं की। मसला ये था कि हम लोग इतने शदीद बिज़ी थे। वीडियो तो मैंने बनाई हुई थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग बिज़ी बहुत ज़्यादा थे। मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसको एडिट करके और अपलोड करूं, क्योंकि मेरा की बर्थडे थी और सुबह सुबह ही मतलब अभी बच्चे भी वहाँ पे सोए हुए थे सवाए दानियाल के, वो अपनी नानो साथ बाहर गया। मैंने सोचा मैं जल्दी से साफ़ सफाई के काम ख़त्म करूं, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं और माशाल्लाह कोरम भी पूरा हो गया बच्चों का, तो जब वो उठे होते हैं सारे के सारे तो फिर तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम साफ़ सफाई के जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं डेकोरेशन की तरफ थोड़ा जाऊं, क्योंकि वैसे तो हमने पार्टी जो हमारी थी हमने किसी को इनवाइट नहीं किया हुआ था, सवाए भाभी तस्मिया लोग थे बस और हम लोग होते। और लेकिन एक रूटीन से हट के कोई चीज़ होती है ना तो बड़ी टेंशन सी होती है। और बच्चे और सारी डेकोरेशंस वगैरह भी खुद करनी थी। किसी को हमने डेकोरेशन वाले को बुलाया भी नहीं था, खुद ही सब कुछ करना था, खाना वगैरह भी बनाना था। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट हमने इसीलिए नहीं खाने की रखी कि मैं आपके साथ आगे मेन्यू भी शेयर करूँगी कि जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो आपके काफ़ी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है कि आप काफ़ी कुछ उस टाइम चाह रहे होते हैं, अपने बच्चे की बर्थडे है तो ये भी करूँ वो भी करूँ, लेकिन एट द एंड आपको खुद ही मसला होता है और कुछ भी फिर आपकी ना मतलब विश के मुताबिक नहीं हो पाता। इसलिए लिस्ट को थोड़ा सा ट्रिम कर दें जब तक बच्चे छोटे हैं। उसके बाद जो भी आपका दिल करेगा, और जब उस टाइम बच्चों को भी मतलब थोड़ी सी सेंस होती है कि मेरे लिए माँ ने इतनी मेहनत किया है, उसको भी कोई पता होता है कि मेरे लिए ये क्या हो रहा है। अभी तो उसको कोई होश ही नहीं होती, लेकिन ये है कि माओ को बहुत शौक होता है और इस टाइम पे माओ को ज़्यादा शौक होता है, बाद में बच्चों को ज़्यादा शौक हो जाता है। तो बस लिस्ट जो है ना मेन्यू वो छोटा रखें, और डेकोरेशन जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्की सी जो चीज़ें बलून्स वगैरह लगा लें। और अब काफ़ी चीज़ें देखिए ना, पता नहीं किस किस तरह के प्रॉप्स होते हैं वो रखे हुए हैं, वो जो फजूल बच्चों को पता ही नहीं होता उन चीज़ों का, तो वो वेस्ट हो जाता है। मैंने बहुत मिनिमल रह के ना सारी डेकोरेशंस की हैं। हम लोग सब मिल के कर रहे थे, मतलब कि अकेले बंदे का तो बस की बात नहीं है। ज़ाहिर माशाल्लाह इतने बच्चे भी हों और फिर ये बलून्स वगैरह फुलाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें एक तो मैन पावर की भी ज़रूरत होती है। अगर नहीं है तो खुद अब तो मशीन्स वगैरह हैं, उस पर बड़ा ईजी हो जाता है। जब खुद फुलाने होते थे ना तब मसला होता था। जब अपनी बर्थडेज़ का टाइम तो खुद वो मुँह से फुला के बेड़ा गर्क हो जाता था। तो बस ये अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड्स हैं तो फिर तो अल्लाह की नेमत है, बहुत सुकून हो जाता है। तो जी सारी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया और सारी जो सफाई थी ना वो एक बार घर को लश्का पुश्का दिया, और अब हो गया खाने का टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो मेन्यू था वो था जी रोस्ट था, और साथ में प्लेन हमने राइस रखे थे, ज़ीरा राइस थे। और रोस्ट हमने कुछ ऐसे बनाया था कि होल चिकन हमने बनाना था। वैसे तो हम लोग पीसेस में बनाते हैं, मैंने सोचा कि आज ज़रा ऐसे करें, ज़रा देखने में भी क्यूट लगता है। तो दही में सारे मसाला जात जो होते हैं रोस्ट के वो हमने डाल के उसके ऊपर लगाए और फिर उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया, और शाम को फिर हमने इसको ना ओवन में रख दिया था। तो साथ में मैं बना रही थी कस्टर्ड, ट्राइफल बनाना था मैंने उसका, और साथ में जब वो बन गया तो मैं फिर इधर आ गई ड्राइंग रूम में। ये ज़रा हमारा सेफ़ रूम है, बच्चे इस टाइम सो गए थे तो मैंने सबको बुला लिया कि इधर आ जाए, पहले ये काम ख़त्म कर लेते हैं। भाई जो थे ना उन्होंने हमें जो बलून से वो सारे फुला के दे दिए, और अब हमारा काम था उनको असेंबल करके गार्लैंड बनाना था। मैंने वो एक सिर्फ जो पीछे बैकग्राउंड पे एक आर्च बनानी थी, मैंने सिर्फ इतना सोचा हुआ था, और टेबल के आगे थोड़े से लगा लेने थे, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन शुक्र है बच्चे जब सोए हुए हैं तो काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना, तो इजीली बंदा बना लेता है। और बहुत ही आसान है ये आर्च बनाना। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं ज़रूर
ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आगे हमारी बर्थडेज़ पे बर्थडेज़ ही आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ट्राइफल था, मैंने सोचा आज थोड़े से अलग ग्लासेस में बनाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैसी काम हो जाता है, क्योंकि इन ग्लासेस का जो मुंह था ना वो ज़्यादा वाइड नहीं था, ये थोड़े से ना ऐसे तंग मुंह वाले ग्लास थे, तो उसके अंदर डालना बड़ा मुश्किल हुआ था। तो जी जेलीज थी 2 कलर की, बीच में फ्रूट्स मैंने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि बच्चे फिर खुश होके खाते नहीं हैं, तो फिर बस ग्रेप्स डाले थे और थोड़े से स्प्रिंकल जो थे और वेफर्स के साथ ऊपर डेकोरेट कर लिया था। वो देखने में बड़े क्यूट और बड़े अपीलिंग लग रहे थे कि बच्चों ने बहुत शौक से खाए और उनको पसंद भी बड़े आए। तो ये जी इधर मैंने स्टार्ट हमने कर दी थी, ये सब से होकर टाइम से 7 हो गए थे और अभी तक हमारी डेकोरेशंस शुरू हमने की थी। बहुत ही उस टाइम ना मसला हो गया था, बच्चे सारे क्रैंकी हो गए, पूरा दिन उनको संभालने में लग गए, उन्होंने कुछ भी करने नहीं दिया। हालांकि 7 बजे की हमारा ज़हन था कि हम लोग ना फंक्शन अपना जो भी पार्टी शार्टी है वो शुरू कर दें, और 7 बजे हमने असेंबल करने चीज़ें शुरू की थी। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर ऊपर ये इसको एक शेप देनी थी आर्च वाली, तो वो दी। उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो गर्लिश किस्म की डेकोरेशंस होती हैं वो हमने की। अच्छा, पहले मेरा प्लान था, हम लोगों ने सोचा था डार्क और लाइट पिंक जो होता है ना, एक शॉकिंग पिंक और ये एक जो बीच में लाइट कलर है ना पिंक, इसका हमने कॉम्बो सोचा हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ कि हमें बलून्स ही शॉकिंग पिंक में नहीं मिले तो वो थोड़े मिले, तो इसलिए फिर भैया पर्पल, अल्लाह की तरफ से भैया पर्पल ले आए, शुक्र है, वो इतना प्यारा कॉम्बिनेशन लगा। हमने सोचा चलो फिर इसी के साथ जाते हैं। पहले तो बड़ा मेरा मूड ऑफ हुआ कि अब क्या करें, अगर हमारा पूरा थीम ख़राब हो जाएगा। बारबी थीम हमने सोचा हुआ था, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से कलर लग रहा था। तो यहाँ पर यह है कि ये जो पीछे वाली जो वो जो इसको पता नहीं अब कहते क्या हैं, ये चमक वाली लड़ियाँ टाइप की होती हैं, मैं वो लगा रही थी। एक जो उसकी लेयर थी ना वो तो बहुत कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसके नीचे जो नीचे एक और लेयर इनकी बना के लगाई ताकि ये डबल हो जाए, तो वो फिर थोड़ा सा हैवी सा लग रहा था। वो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह एंड पे आके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी फाइनल हमारी जो डेकोरेशन, लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी बड़ी लाइट एक ऊपर भी लगाई थी, पता नहीं कैमरे को क्या हो गया था, लाइट ही नहीं अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पर जी हमारा केक आ गया। केक के साथ भी एक मसला था। हैप्पी बर्थडे डियर मीहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कि पहले केक मैंने खुद बनाना था, लेकिन उस पर यह हुआ कि केक जो है ना हमारा ओवन जो है वो जवाब दे गया, गैस ख़त्म हो गई, वो उस पर बन नहीं सका, तो फिर हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। यही मैंने बनाना था, फिर हमने यही पिक्चर दे के ना बाहर से बनवा लिया। वो करो दरम्यान में मेरे को खड़े जहाँ मेरे आगे सिंगल तस्वीरें बनाई थी मेरे आगे। दोस्तों यहाँ पर हंगामा हो रहा है और बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं और बड़े उनसे भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और ये सॉरी मैं रखना ही भूल गई थी, ये याद ही नहीं रहा। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है और माशाल्लाह भी लिखना है। हमारी बेटी 2 साल की हो गई है माशाल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारी गिफ्ट ओपनिंग हो रही थी और बड़े क्यूट छोटे जो बच्चों की गिफ्ट होते हैं वो थे। चलें जनाब, इसी के साथ हमें दें इजाज़त, आप वीडियो एंजॉय करें, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये हमने पैक नहीं किया, ये सीधा ही सामने है। ये चीची का बैग है दान, ठीक है, ये नेहा चाची की तरफ से है। यस मिकीज, और साथ में हमारी पैंटी है। कोई नहीं, बाद में देख लूँगी। थैंक यू सरार भैया। कैसा? क्राउन भी है और यूनिकॉर्न भी बना हुआ। ये है, सारा फाड़ दिया था इससे। ये खोलें, इसको खोलेंगे आप ऐसे और इसके अंदर उसकी गुडीज छिच्ची के खुल चुके हैं सब। बारबी वाली है उसके ये किसने दिया है? ये अमान ने दिया। आनी सारी दिखाए ना।
ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी सी पेन। हाँ आज तो मिक्की ने बैंडी लगाई रखी है। आज जो है ना वो सारा लेके भी बॉक्स ही हो गया। नाइस। छुप के वे लियो, छुप के, ताकि खाने वाली अगर तो बचा सकता है। वो है मार्शमेलो। यस नाइस। ये उस डिब्बी में भाभी डालें।